हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं मुजफ्फर इकबाल। और भाई रौनक सर की वीडियो देखने जा रहे हैं रावलपिंडी स्टेडियम पर। भाई पाकिस्तान की शहरा को आप टच कर लिया, देखते हैं अब क्या होता है आगे। भाई खबर आ रही है कि पाकिस्तान के 3 शहरों में ड्रोन से अटैक हुआ है। लाहौर सियालकोट में भारतीय ड्रोन ने पाकिस्तान की लंका लगा दी है। भारत की इस ड्रोन अटैक से पाकिस्तान का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। अकेले लाहौर शहर में ऐसे 3 ड्रोन अटैक हुए। इस ड्रोन अटैक से पाकिस्तान के पास मौजूद HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो गया। इसके अलावा लाहौर के वाल्टन इलाके और बरकी इलाके में फायरिंग की आवाजें सुनाई दी। मतलब इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी मची हुई है। पाकिस्तानी आर्मी को समझ नहीं आ रहा है कि वो किस फ्रंट पर ध्यान दे। पूरे देश में भारी पैनिक है। इनफैक्ट एक खबर ये भी आ रही थी कि पाकिस्तान ने भी सेम तरीके का अटैक भारत के कई शहरों पर करने की कोशिश की थी, जिसे टाइम रहते हुए रोक लिया गया। लेकिन इससे पहले दोस्तों 7 मई को भारत के हाथों हुई टुकाई के बाद से पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या, जाए तो जाए क्या। इतना ही नहीं, ये भी खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने कल रात भारत के 15 शहरों पर हमला करने की कोशिश भी की, लेकिन भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की तरफ से फेंकी गई तमाम मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही खत्म कर दिया। इससे पाकिस्तान के मुंह पर करारा थप्पड़ लगा है। सबसे खतरनाक बात यह है कि पाकिस्तान ने हमला भारत के मिलिट्री ठिकानों पर करने की कोशिश की थी। सोचिए जरा, अगर भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इसे हवा में खत्म न करता तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत के बाद भारत को भी पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में ड्रोन अटैक करने पड़े। इन हमलों में लाहौर के अलावा कुछ और शहरों में इंस्टॉल्ड पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो गया इन हमलों की वजह से। बाकी रावलपिंडी में भी ड्रोन अटैक किए गए, जिससे रावलपिंडी का स्टेडियम पूरी तरह तबाह हो गया। इसके चलते रावलपिंडी में होने वाला मैच भी वहां से शिफ्ट कर दिया गया। मतलब पाकिस्तान की ऐसी बेइज्जती हो रही है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। वैसे रावलपिंडी के जिस स्टेडियम में ये हमला हुआ है वहां पर PSL का एक बड़ा मैच होने वाला था, पेशावर की टीम और कराची की टीम के बीच, जिसे बाबर आजम और डेविड वार्नर खेल रहे थे। जस्ट इमेजिन, पाकिस्तान ने अपनी हरकत से विदेशी प्लेयरों की जिंदगी को कितने बड़े खतरे में डाला। साथ ही खबर यह भी आ रही थी कि अमेरिका ने अपने सभी नागरिकों से लाहौर छोड़ने की भी हिदायत उन्हें दी है। कहा है कि आप इस शहर को छोड़कर यहां से चले जाएं। उन्होंने तो रिकमेंड ये किया है कि आप लोग पाकिस्तान को ही छोड़ दें। देख रहे हो अब पाकिस्तान के लफाड़ी नेताओं और उनकी पंचर आर्मी के सामने क्वेश्चन ये है कि इस इंटरनेशनल बेइज्जती का बदला कैसे लेना है, क्योंकि हमने तो पाकिस्तान की उन जगहों पर अटैक किया जहां टेरर कैंप थे। हमने किसी सिविलियन जगह को तो टारगेट किया नहीं। अब पाकिस्तानी बोल रहे हैं हम भी बदला लेंगे, अटैक करेंगे, पर क्वेश्चन ये है कि कहां करोगे? कोई टेरर कैंप हमारे यहाँ थोड़ी ना चल रहा है जहां हमला करोगे। सिविलियन पर हमला आपको करना नहीं चाहिए, कर नहीं सकते आप। रही किसी मिलिट्री ठिकाने पर हमला करने की बात, तो उसका मतलब ये है कि आपने युद्ध की घोषणा कर दी है। इसलिए इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस बेइज्जती का बदला कैसे लेना है। कि उन्होंने पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को चैलेंज किया, और उस टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को चैलेंज करना एक्ट ऑफ वॉर है, और इसको एक्ट ऑफ वॉर को रिप्लाई करना चाहिए पाकिस्तान की तरफ से। अब पाकिस्तानियों को ये तो पता है कि हमने कुछ किया और फिर भारत ने काउंटर अटैक किया तो हमें भारी नुकसान होगा। लेकिन इससे पहले कि मैं पाकिस्तान के नुकसान की बात करूं, पहले आपके फायदे की एक बात करता हूं। एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं जो बेटिंग ऐप नहीं है, इसलिए ध्यान से सुनिए। बिनोमो नाम है इसका। थोड़ी सी अमाउंट से कैसे आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन 15 सेकंड लगता है आपको इसमें। खुद हमने पहला डिपॉजिट 3000 INR का किया, दिन में 2-3 बार ट्रेडिंग शुरू करी। ये देखिए मैं आपको लाइव दिखाता हूं ये काम कैसे करता है। आप भी ट्राई कर सकते हो। बस चार्ट ध्यान से देखो और प्रेडिक्ट करो प्राइस अप जाएगा या डाउन, और 1 मिनट में प्रॉफिट आप कमा सकते हो और आराम से इसे विड्रॉ भी कर सकते हो। या और बिनोमो का एक और मैजिक बताता हूं मैं आपको। यहां ट्रेड करो और 90% तक का प्रॉफिट आपको मिल सकता है। VIP बनोगे, एक पर्सनल मैनेजर मिलेगा जो मार्केट और ट्रेडिंग से जुड़े हर सवाल का आपको जवाब देगा, प्लस एक्सक्लूसिव टूल्स, स्पेशल स्ट्रेटजीज और फास्ट विड्रॉल ऑप्शंस भी। एक और बढ़िया बात बता दो, बिनोमो लेकर आया फ्रॉग ऑफ फॉर्चून, जहां हर क्लिक बन सकता है आपकी लाइफ का गेम चेंजर। आप जीत सकते हो एक अमेजिंग मर्सिडीज बेंज A क्लास लिमोजिन, और काफी धमाकेदार प्राइजेस भी हैं। ये इवेंट होगा 5 मई से जारी है 8 जून तक, जिसमें मिलेंगे मल्टीपल एक्साइटिंग एक्टिविटीज, और हर एक्टिविटी में मिलेगा एक चांस जीतने का, कुछ सुपर एक्साइटिंग। ज्वाइन करो फ्रॉग ऑफ फॉर्चून ऑन बिनोमो। ट्रस्ट पायलट ऐप पर जाकर आप ओल्ड यूजर्स का रिव्यू भी देख सकते हो। सब लोग सैटिस्फाइड और स्मार्टली अर्निंग कैसे कर रहे हो आपको पता चल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बिनोमो को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाओ। वीडियो में आ गया। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बदला लेने के लिए फड़फड़ा रहा है, लेकिन उसे अच्छे से पता है कि अगर उसने ज्यादा होशियारी दिखाई तो फिर इंडिया अगला हमला और बड़ा करेगा। क्योंकि बात सभी बोल रहे हैं कि अभी तो ऑपरेशन सिंदूर की हमने पहली इंस्टॉलमेंट दी है पाकिस्तान को, अभी तो उसकी और खुराक मिलनी है उसे। पाकिस्तान के ऐसे 12 और टेरर कैंप्स हैं जिसे इंडिया ने आइडेंटिफाई कर रखा है। जैसे डॉक्टर मरीज को बोलता है ना कि जब तक आराम ना आए दवाई लेते रहो, उसी तरह जब तक पाकिस्तान की हरकतों में आराम नहीं आएगा उसे ये दवाई मिलती रहेगी। ये सोच सोचकर भी पाकिस्तानी फौज को दस्त लगे हुए हैं कि यार इंडिया ने हम पर 24 मिसाइलें दागी और अब एक भी रोक नहीं पाए। अगर हमने कोई बदमाशी की और इंडिया ने अगली बार ये मिसाइलें पाक फौज के अड्डों पर दागनी शुरू कर दी तो फिर किसका बाप हमें बचाएगा? हमारी कमी है, हम मजबूर हैं,
ओह। हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब की उम्मती है। सिचुएशन समझ रहे हैं आप दोस्तों? इस वक्त ये पूरा वॉर गेम चेस की तरह है। भारत ने अपनी चाल चली है, अब भारत वेट कर रहा है पाकिस्तानी रिस्पांस की, क्योंकि पाकिस्तान ने होशियारी दिखाते हुए अगर कोई ज्यादा बदमाशी की तो भारत की जो अगली चाल होगी वो पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं ना कि भारत एक बार की स्ट्राइक के बाद रुक क्यों गया, वो ये नहीं समझ रहे कि भाई ये T20 नहीं, टेस्ट क्रिकेट है, यहाँ लगातार गेम का पेस बदलता रहेगा। पाकिस्तान के लोग हंस रहे हैं अपनी आर्मी पर। पूरे पाकिस्तान में दहशत का आलम ये है कि कहीं ट्रक का हॉर्न भी बज जाता है ना तो लोगों को लगता है युद्ध का सायरन तो नहीं बज गया। कुकर जोर से सीटी मार दे तो लोग डर के मारे बेड के नीचे छिप जा रहे हैं। शहबाज शरीफ तो इतनी ज्यादा फटे में उनकी कि कल रात उनकी बीवी ने नींद में खर्राटा क्या मार दिया, डर के मारे उन्होंने अपनी बंदूक निकाल ली। इन पापियों की हालत ये दोस्तों कि इन्होंने लाहौर और कराची जैसे अपने दो इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट ही बंद कर दिए। इतनी बेइज्जती के बाद जब इन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो इनने ये झूठ फैलाना शुरू कर दिया कि पाकिस्तानी फौज ने 7 मई को भारत के 5 जेट गिरा दिए थे। यही बात पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक अमेरिकी चैनल को भी दिए एक इंटरव्यू में बोला। इंटरव्यूअर ने जब इनसे पूछा कि आपके पास सबूत क्या है तो इन मादरनी ने क्या कहा, खुद सुनो। सोशल मीडिया देखो, on Indian social media, not on our social media. मतलब ये हाल है पाकिस्तानी नेताओं का। सबूत मांगा तो बोले कि मैंने सोशल मीडिया पे तस्वीरें देखी। ऐसी इडियोटिक बात तो कोई लोकल जर्नलिस्ट भी नहीं करता है। सबूत की बात पूछने पर ये सोशल मीडिया का सबूत दिखा रहे हैं। अरे चचा, सोशल मीडिया के हिसाब से तो कल सुबह 11 बजे शहबाज शरीफ लाल किले पर भारत के प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले, पता आपको? तुम्हारे टिकटॉकियों ने तो कल शाम को चेन्नई और बेंगलोर पर कब्जा भी कर लिया है। तुम्हारे हिसाब से तो डोनाल्ड ट्रंप भी आसिफ मुनीर के कदमों में गिरकर रहम की भीख मांग रहे हैं कि सर भारत पर तो हमला कर दिया, अमेरिका पे मत कर देना वरना हम गरीब रह जाएंगे। क्या क्या बकवास कर रहे हैं यार ये लोग। चलिए मैं आपको एक फैक्ट भी बता देता हूं कि जिस एक टुकड़े को दिखाकर पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान में भी कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि ये देखो पाकिस्तान ने भारत का जेट गिरा दिया। वो जेट नहीं है भैया, फ्यूल टैंक का पार्ट है। एयरक्राफ्ट को जब स्पीड बढ़ानी होती है और उसे लगता है कि ये नहीं चाहिए तो उसे रिलीज कर देती है। अरे पापियों, एयर डिफेंस की कोई समझ ना हो, जिंदगी में कुछ पढ़ा लिखा ना हो तो बकवास मत करो। मेरी छोड़ो, मशहूर डिफेंस एक्सपर्ट है माइकल क्लार्क। इन्होंने स्काई न्यूज में पाकिस्तान की इस क्लेम की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कहा कि ये सरासर बकवास है। राफेल पर जो मिसाइल लोड की गई थी उसकी रेंज 300 किलोमीटर तक की है। जिन आतंकी अड्डों पर अटैक किया गया वो एलओसी से 30-40 किलोमीटर ही दूर थे। ऐसे में भारतीय जेट्स को कोई जरूरत ही नहीं थी कि वो पाकिस्तान बॉर्डर के अंदर जाए, तो पाकिस्तान उसे गिराएगा कैसे? Yeah, I mean, I don't know how they would shut down any, because there's no reason for Indian Rafale aircraft, which is almost certainly what they were, to have left Indian airspace. If you look at the distances involved. मगर ना पाकिस्तान बस ये झूठ बोल बोलकर अपनी आवाम को मूर्ख बना रहा है कि हमने भारत के 6 जेट गिरा दिए, भारत का वो मिलिट्री अड्डा तबाह कर दिया, भारत के इतने फौजी मार दिए। अगर ये सब सच है तो फिर रो क्यों रहे हो भाई, क्यों रो रहे हो? अगर बिना भारत में घुसे ही तुमने इतना नुकसान कर दिया है तो छाती किस बात पर कूट रहे हो, चूड़ियां क्यों तोड़ रहे हो? मस्त रहो, दुनिया में जाकर रो क्यों रहे हो कि भारत ने हमारा सुझा दिया है। हेलो, सच तो ये है कि इन गजेड़ियों को हवा ही नहीं लगी कि हुआ क्या। अब भी इनको ये समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे झूठ बोल बोलकर वो सब अपनी आवाम को, अपनी जनता को ये लोग मूर्ख बना रहे हैं जिससे जनता इनकी बात सुनती रहे। अब दूसरा गेम पता है क्या कर रहे हैं लोग, पाकिस्तानी लोग, कि कुछ एक्स अकाउंट पर ट्विटर पे अपना हैंडल नेम बदलकर कोई हिंदू नाम रख लेते हैं लोग, फिर उस पर इंडिया की फ्लैग की डीपी लगा देते हैं, फिर 2-3 पुरानी तस्वीरें दिखाकर ये कहते हैं कि देखो पाकिस्तान ने हमारा जेट गिरा दिया। बाद में पाकिस्तान की बाकी लोग उस ट्वीट को शेयर करके लिखते कि देखो अब तो इंडियन भी कबूल कर रहे हैं कि हमने उनके जेट गिरा दिए। मैं पूछता हूं अगर इतनी बुद्धि तुमने पढ़ाई लिखाई में लगाई होती तो कोई ढंग का काम करने में लगाते, आज ये सब भांडगिरी नहीं करनी पड़ती। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप भी सोशल मीडिया पर ऐसी कोई भी पोस्ट या वीडियो देखें जिसमें भारत के नुकसान की बात हो या भारत से जुड़ी कोई भी नेगेटिव खबर हो, प्लीज मत शेयर करो, क्योंकि वॉर टाइम में ये वेरीफाई करना मुश्किल होता है कि सच क्या है और गलत क्या है। इसलिए कम से कम अपनी फौज से जुड़ी नेगेटिव खबरें शेयर मत करिए, सावधान रहिए। बाकी पाकिस्तान की हालत इसलिए भी खराब है क्योंकि पूरी दुनिया में उसे कोई भाव नहीं दे रहा है। भारत ने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर धोया है, लेकिन दुनिया में किसी देश ने इसके लिए भारत की आलोचना नहीं की। उल्टा पाकिस्तान को कहा है कि तुम बदले की कार्रवाई मत करना। चीन से पाकिस्तान को बड़ी उम्मीद थी, उसने भारत के इस हमले पर अफसोस जरूर जताया, लेकिन बैलेंस करने के लिए आतंकवादी हमले की भी आलोचना कर दी। अब पाकिस्तान ने कभी ये नहीं सोचा था कि चीन उसे खुलकर सपोर्ट नहीं करेगा। फैक्ट तो ये है कि भारत के इस हमले के बाद दुनिया में चीन की बहुत बेइज्जती हुई है। वो कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल पाकिस्तान के पास अभी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो चीन का दिया हुआ है, इसका नाम है HQ-9, थोड़ा टाइम पहले बताया था। अब जब पूरी दुनिया ने देखा कि भारत ने पाकिस्तान में 24 मिसाइलें दागी और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम एक भी नहीं रोक पाया, तो इससे चीन के इस डिफेंस सिस्टम की पूरी दुनिया में धज्जियां उड़ गई, पोल खुल गई। दूसरा, LOC के पास पाकिस्तान चीन के ही दिए हुए JF-17 यूज करता है। अब भारत के विमानों ने LOC के इतने पास से POK में मिसाइलें दाग दी, लेकिन पाकिस्तानी जहाज तब भी भारतीयों को कुछ नहीं उखाड़ पाए। इससे भी चीन एक्सपोज हो गया। तो एक तरह से पाकिस्तान की पहले दिन जो ठुकाई हुई है वो पाकिस्तान के साथ साथ
चीन की भी ठुकाई है। अपनी इस बेइज्जती से चीन भी काफी घबराया है, इसलिए चीन ने सिर्फ दिखावे के लिए भारत के हमले को अफसोसजनक बताया है, लेकिन चीन के इस रिस्पॉन्स से पाकिस्तान को भी समझ में आ रहा है कि वो अपना सिर किस दीवार में जाकर मारे। मतलब उसने सारी जिंदगी उसी के हथियारों यानी चीन के हथियारों और चीन के भरोसे पर गुंडागर्दी शुरू की, और अब जब लड़ाई शुरू हुई तो सबसे पहले उसका एक कमीना दोस्ती गायब हो गया। बताओ। इसलिए दोस्तों मैंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की एक डोज मिलने के बाद ही पाकिस्तान की हालत बहुत खराब हो गई है। उसे अपनी बेइज्जती का बदला भी लेना है, लेकिन डर है कि बदला लेने की कोशिश की तो कहीं भारत और ठुकाई न कर दे। उसके नेता दुनिया में हर देश की चौखट पर जाकर आर कर रहे हैं, भिंडी रोना रो रहे हैं, लेकिन कहीं उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। चीन के दिए हथियार तो दिवाली पर यूज होने वाली चाइनीज लाइटों से पहले भी खराब हो गए हैं। उनकी खुद की आवाम उन्हें गाली दे रही है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जुलूस निकल चुका है। उधर इंडियन आर्मी लठ लेकर तैयार है। राफेल विमान इस नजरों से पाकिस्तान की ओर देख रहे हैं कि बेटा तुम भारत में घुसो तो सही, तुम्हारी हम सेवा करेंगे। मुझे तो डर इस बात का दोस्तों कि ये सब सोच कर कहीं शहबाज शरीफ अपनी बीवी के दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखे से न लटक जाए, आसिम मुनीर बेइज्जती के मारे कहीं फिनाइल ना चाट लें। हम तो बस यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान कोई हरकत करे और इस बार तबीयत से उनकी ठुकाई देखने को मिले। कुल मिलाकर पाकिस्तान को यूं तड़पता देखकर पूरे देश को मजा आ रहा है। सरकार और आर्मी से गुजारिश यही है कि ऑपरेशन सिंदूर का पहला पार्ट पूरे देश को बड़ा अच्छा लगा, जल्दी से इसका सीक्वल लेकर आइए। और ये वीडियो सही लगी हो तो दोस्तों इसे अपने हर एक दोस्त तक पहुंचाइए। वीडियो को जरूर शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में बिनोमो का लिंक। बाकी यार एक दोपहर को जो एक न्यूज़ चली है ना सबसे ज़्यादा एक ट्रेंड में, वो भाई एक लाल टोपी मुजाहिद की चली है, जिसने बोला है कि जो ड्रोन आ रहे हैं ना आपने घबराना नहीं है। आपने पहली दफ़ा ये जंग देखी है, ये ड्रोन एक रशिया में भी यूज़ हुए हैं, यूक्रेन में भी हुए हैं। जब वो एक मारते थे तो उधर भी इंटरसेप्ट एक नहीं होता था। तो ये उसने एक चुरन दिया कि ये जो ड्रोन है ना ये इंटरसेप्ट होते ही नहीं है, मतलब कि इनको आप इंटरसेप्ट कर ही नहीं सकते और ना ही इतना ये नुकसान पहुँचाता है। तो उस चीज़ को इतना है कि इन्होंने भाई शेयर कर दिया कि लोगों को यकीन आना स्टार्ट हो गया कि वाकई यार एक ड्रोन तो ये इंटरसेप्ट होते ही नहीं है, ये तो एक रडार में नहीं आते, डिफेंस एक सिस्टम में भी नहीं आते। तो लोगों ने एक बिलीव करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब एक इंडियन यूज़र ने ऊपर आकर भाई ट्वीट करने लगे ना कि आप किस किस्म की जायल कौम है और कैसे आप हमने लोगों को एक जायल बना रहे हैं कि इंटरसेप्ट ही नहीं ड्रोन होते छोटे। अब रात को इन्होंने भी एक ट्राई किया है तो क्या हुआ, उधर तो इंटरसेप्ट हो गए थे। क्या उधर को मतलब कि डिफेंस सिस्टम अच्छा था, S-400 था भाई, उधर एक आकाश था और भी काफ़ी स्पेशल डिफेंस सिस्टम भाई उधर लगे हुए हैं जो कि आपका भाई एक ड्रोन नहीं इंटर होने दे रहे हैं इंडिया में। अब ये एक नाकामी को भाई एक छुपाएंगे चाहे जो भी हो जाए। और ये जहर भाई अब जो इनके अंदर फैला हुआ था ना वो एक डर बांध कर सबके सामने आ रहा है। भाई किधर गए वो मौलाना साहब जो बोलते थे हमने जहाद लड़ना है, हमने काफरों के खिलाफ एक लड़ना है। एक सिंगल बंदा मुझे सड़क पर यार दिखा तो 70 साल से हम जलील हो गए इनकी बकवास सुनते सुनते, लेकिन अभी तक वाद बनता है कोई आए कि हमने एक जहाद करना है। इसे फलस्तीन में कुछ होता है हमने जहाद करना है, सड़कों पर आप निकल आते हैं। आप जहाद क्यों नहीं कर रहे यार, निकल क्यों नहीं रहे? ऐसे बातें कर के 70-75 साल से भाई माइंड वॉश आपने किया हुआ है और जिस चीज़ को भाई हमने एक आवाज़ दी हुई थी वो तो आपने एक फलाप कर दिया है। अभी का भाई टाइम देखा जाए तो इंडिया ने भाई आपको घुस के मारा है और आपने अभी कख भी नहीं किया, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने एक चूं भी नहीं किया। अब जो चुरन ये दे रहे हैं ना कि हमने एक हमला करना है तो भाई वो भी सरासर एक गलत चुरन है। अगर ये कुछ करते भी हैं तो भाई राजनाथ सिंह उधर से धमकी दे रहा है। डॉक्टर S जयशंकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उन्होंने भी बोला कि अगर पाकिस्तान कुछ इधर और एक्टिविटी करता है तो भाई हम एक इससे भरपूर एक जवाब देंगे। तो भाई ये बहुत एक डरे हुए हैं। जो बंदा यार जो मुल्क एक ड्रोन को नहीं रोक सकता तो वो कैसे एक क्लेम कर सकता है कि हमने एक रफाल को एक गिराया है, एक फाइटर जेट को। ये ज़रा सा भाई सब एक फेक और प्रोपेगेंडा इधर चल रहा है। पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया। अब इनके पास दो ही रास्ते हैं भाई, एक माफ़ी मांग ले और दूसरा रास्ता यही है कि आगे से ये जो चीज़ें चलती है ना इसको ख़त्म कर दे। जो ये सोशल मीडिया पर आकर सारी ये फजूल बातें करते हैं और जो लोग बोलते हैं हाँ ताकि हमें बंदे ही नहीं भाई कोई नज़र आ रहा या कोई दिख ही नहीं रहा कि इस चीज़ पर कोई बोले कि हाँ हम आपकी एक डिफेंस करते हैं। कहाँ गए भाई वो डिफेंस सिस्टम, कुछ भी नहीं है। अब कुछ तो ये लॉजिक दे रहा है कि शी जिनपिंग रशिया गए उनको वापस आ लेने दो फिर हम आपको बताते हैं उधर से हेल्प एक लेकर। भाई चाइना कभी भी नहीं आपके मामले में बोलेगा। आप 100 दफ़ा भी एक चीख कर भी बोल दे चाइना कभी भी नहीं इधर बोलेगा कि आपको हम एक सपोर्ट करते हैं ओपनली इस मामले पर, क्योंकि चाइना
भाई कारोबार करेगा, चाइना की इंडिया के साथ इतनी ट्रेड है, वो कभी नहीं इस चीज़ को रिस्क देगा। उसने भाई आपको टेररिस्ट भी बोला, लेकिन आप इतने एक पगलाए हुए, आपने कभी नहीं उनको बोला कि आप हमें क्यों टेररिस्ट बोल रहे हैं। बाकी जो भी कंट्री बोलती हैं आप भाई उसको पढ़ जाते हैं। अब देखो ना, एक ईरान का भी बंदा है इंडिया में, सऊदी अरेबिया का भी ये भेज रहे हैं कि यार कुछ हाथ बोलो कि उनको हौला रखें, लेकिन भाई कुछ भी नहीं होने वाला, ये चीज़ चलती रहेगी साथ साथ। बिल्कुल यार, एक यही मामलात बने हुए हैं, इनको ना काफ़ी ज़्यादा अब इंडिया एक्सपोज कर रहा है। एक इनके ऊपर लोग हंस रहे हैं, यकीन करें कि भाई ये देखे इतनी बड़ी बड़ी बातें होती थी कि हमें पता नहीं दिन रात ये बताया जाता था कि अगर कोई भी एक एक्शन लेता है तो उसका रिएक्शन बहुत ख़तरनाक होगा। हमारे पास एक डिफेंस सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन आज इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि हमारे पास भाई कोई चीज़ नहीं। देखे कि एक ड्रोन आता है ना, उसको आगे से भाई एक रोका जाता है। चलो एक ड्रोन कितना है, उसके अर्थ से मिसाइल है, उसके आगे पता नहीं क्या क्या चीज़ें। अगर इनसे एक ड्रोन नहीं रोका जा रहा तो बाकी चीज़ों के लिए ये क्या करेंगे। और वही एक सिचुएशन आ गई, अब इनके पास कोई हल नहीं बचा। जैसे सर ने बोला है कि अब भारत के पास तो एक था कि उन्होंने बोला कि यहाँ पर भाई इनके अड्डे हैं, हम यहाँ पर मतलब अटैक करके इनको ख़त्म किया है। लेकिन पाकिस्तान के पास कौन सा ऑप्शन है कि वहाँ सिविलियन को मारेंगे। अगर सिविलियन से हटकर ना वहाँ कोई टेररिस्ट के कैंप है, उससे हटकर एक थर्ड चीज़ बनती है, वो भाई आर्मी है, तो उसके ऊपर करते हैं, तो वो तो सीधा सीधा भाई आप एक जंग में आ जाते हैं। तो तब उधर से भी काम शुरू हो जाना है। जब ये सब होना है तो तब इनके पास और कोई चारा नहीं बचना। अब मेन यही पॉइंट है कि भाई ये एक अपना ना चुप करके 2-3 दिन सहते रहे, ऐसे ही ड्रोन सर में खाते रहे। मेरे इंडिया का गुस्सा शांत पहले 2-3 दिन ना जब ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था तो जो पाकिस्तानी लोग थे ना, अपनी इज्जत बचाने के लिए वो इनके साथ जुड़े रहे कि हाँ हाँ भाई हमने जेट गिराए हैं, हमने गिराए। इनको एक स्पोर्ट में आ गए थे कि यार चलो एक मुल्क की एक इज्जत बिस्ती का मसला है तो कुछ हम फेक प्रोपोगेंडा एक फैला ही देते हैं, कुछ एक हौसला हो जाए। लेकिन भाई जब से ये चीज़ उन्होंने 2 दिन एक की है ना, आगे से बोलते रहे इंडिया को बुरा भला, या उन्होंने बोला कि कुछ भी नहीं हो रहा। हमने भी आपके फाइटर जेट निकाले, कभी इधर से फेक न्यूज़ फैलाते थे, कभी इधर से फेक न्यूज़ फैलाते थे, 2-3 घंटे रहती थी। लेकिन अब जो मसला स्टार्ट हुआ है ना, जब लाहौर में ड्रोन गिरे हैं सारे पाकिस्तान में, तो तब भाई वही अकाउंट इन पर तनकीद कर रहे हैं कि भाई बात साहब कुछ भी नहीं है, अब तो या तो हमला करो या कुछ डिफेंस आप नहीं करो, अगर आपके पल्ले कुछ है तो। अब वही लोग इनको भाई बातें सुना रहे हैं, कोई इंडिया से अब इन पाकिस्तान पर नहीं बोल रहा, इधर के लोग इनके खिलाफ हो गए हैं भाई। ये चीज़ आप चल रही इधर नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन देखो ना कि भाई एक बात सारी होती है प्रायोरिटी की, और हमारे लोग जो है ना वो भाई एक यही समझते हैं कि हम सुपीरियर हैं पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से कह लें, या जैसे भी हम इंडिया से वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। उसकी वजह है कि देखो ना कि भाई हमारे यहाँ पे लोगों को एक हाव नाव भी नहीं है। अब देखो ना, आप जब दोनों साइडों के ऊपर न्यूज़ वगैरह देखते हैं या दोनों साइडों का एक कंपैरिजन करते हैं या एक ऑथेंटिक न्यूज़ देखते हैं, फिर तब जाके बंदा है कि वो थोड़ा बहुत तो एक सेंस रखता है कि यार हर एक चीज़ जो है ना वो जो जिस तरह हमारे सामने आ रही है वो वैसे नहीं है, कहीं ना कहीं कोई एक प्रॉब्लम ज़रूर है। और ये बेचारे जो है ना वो इस चीज़ के ऊपर ही एक उछल रहे हैं, कूद रहे हैं कि भाई हमने जो है ना वो मतलब एक आध जैसे भी है ना वो नुकसान किया और हम सुपीरियर ऐसे हैं कि हम एक यकीन करो, मैं एक कल मैच्योर बंदे के साथ बैठा था, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि उसके मुंह से ये लफ्ज़ निकलेगा। वो कह रहा था कि हम जज्बे वाली कौम है, हम एक ईमान वाली कौम है, हमारे अंदर एक ईमान है, हम मौत से नहीं डरते। मैंने भाई एक कभी नहीं उस बंदे को टोका था, मैंने इस बात के ऊपर ज़रूर टोका। मैंने कहा भाई यही हमारा मसला है, यही हमारी एक गलत फहमी है। हम किसी को इंसान नहीं समझते, हम समझते हैं कि जो हम कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। आप थोड़ा सा डीपली सोचें ना, थोड़ा सा अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत सेंस है तो ये सोचें कि भाई उन्होंने उधर बैठ के आपके सेंटर के अंदर भावलपुर में उन्होंने एक अपना जो भी टारगेट सेट किया था वो उन्होंने अचीव किया है। मुझे आप बता दें कि आपने क्या किया। आप देख लो, जस्ट चाहे आप सुपीरियर भी हैं, जैसे भी हैं, ठीक है आप हैं, लेकिन
उनके अंदर इतनी एबिलिटी है, उनके अंदर एक इतनी पावर है, उनके अंदर एक इतना एक वो मतलब लॉजिकली वो मजबूत हैं कि उन्होंने ये आपके घर आके कर दिया। उसके बावजूद आप एक ढीठों की तरह इस चीज़ को एक बयान कर रहे हैं कि नहीं नहीं हम एक जज्बे जो हमारे अंदर है वो किसी के अंदर है। तो ये एक देखो ना, एक अजीब तरह की ये गलत फहमियाँ हम लोगों ने पाल रखी हैं, जिसका जो है ना वो मतलब हमें यही एक अब तक नुकसान हो रहा है कि हम एक दुनिया में एक दौड़ कह लें या कोई भी है ना, उस लाइन से अभी भी हम पीछे फिर रहे हैं। बाकी हर एक बंदा भाई नहीं वार चाहता। देखो ना कि कभी कोई एक जो पढ़ा लिखा या एक समझदार बंदा है ना वो इस चीज़ के ऊपर नहीं जाता, लेकिन आप एक बंदे को इस हद तक जो है ना वो मजबूर कर रहे हैं, इस हद तक मजबूर कर रहे हैं कि एक उसको बजाय इसके कि वो मतलब इस चीज़ से पीछे हटे, अब वो कूद चुका है। अब हमारे लोग यही समझ रहे हैं कि यार एक जस्ट ऑपरेशन, उन्होंने जिस तरह सिंदूर लिखा है ना वो एक दिन की कार्रवाई थी, उसको ही एक वो लेके चल रहे हैं। भाई जो ऑपरेशन होते हैं ना उसके ऊपर टाइम लगता है, उसकी एक प्लानिंग होती है, और उसके हम तो मैं शुरू से कह रहे हैं कि भाई अगर इंडिया ने 10 दिन पाकिस्तान को इस तरह खपा दिया ना तो इनको तारे नज़र आ जाने, क्योंकि ऑलरेडी हम फंसे। हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपको पता ही क्या एक्सपोर्ट, हमारे जंग लड़ी जाती डॉलरों के साथ, डॉलर हमारे पास हैं नहीं है क्योंकि हमारे पास एक्सपोर्ट ही नहीं है। वो तो एक आप दूसरी तरफ उस साइड के ऊपर देखें 600-700 अरब डॉलर उनका भाई एक रिजर्व पड़े हुए हैं, तो उनको क्या टेंशन है, एक 100-200 निकल भी जाए तो कोई मसला नहीं है। बाकी उससे हट के भाई ऑलरेडी उनका पावरफुल एक किस्म का डिफेंस है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि मतलब हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। यही एक ड्रोन को देख लें कि जो उन्होंने एक इस्तेमाल किए हैं, वो एक टारगेट सेट करता है और जो आके भाई वो करता है आपके सामने एक पिंडी स्टेडियम में जिस तरह हुआ है। तो ये चीज़ें अब चल रही हैं। देखो जो है ना वो लोगों के अंदर अब थोड़ा बहुत एक हया आई है, उनके अंदर एक चीज़ जागी है कि भाई हम अपने लोगों को अपनी एक पूछें जो हैं भी रेलिवेंट बंदे कि भाई आपने क्या किया, वो एक इतना कुछ करके गए हैं, आप हमें बताओ कुछ नहीं करते तो भाई हमें पता चले कि भैया आपके पल्ले कुछ नहीं है। लेकिन देखो आगे नहीं, वो आज एक ना मीम्स ही बन गया। देखो ना, जब बाबर आजम से छोटी सी मिसाल देता हूँ, जब बाबर आजम से पूछा गया था कि आप कुछ नहीं उखेड़ पाए तो उसने बोला ग्राउंड में जवाब दूंगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। आज जब भाई वो एक हमारे आर्मी वाले बंदे से पूछा है ना कि कुछ भी नहीं कर रहे यार आप, वो तो हमें मतलब कि घर में आकर मार रहे हैं, तो उसने बोला मैं उधर जवाब दूंगा, आप उधर जवाब देना। तो मुझे लगता है कि वो मैदान में जवाब दूंगा, वो बाबर आजम वाला और इसका जवाब सेम ही होगा। उसने भी उधर टट्टी की थी, इसने भी इधर टट्टी करनी है। और भाई ये जलील करवा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जलील करवा रहे हैं। ऑप्शन यही है कि चुपचाप करके बैठ जाएं, जो भी एक टारगेट रहते हैं भाई उनको एक लोकेशन दे, वो करे रातों रात, और सुकून से बोलोगे कुछ भी नहीं हुआ, बस वो एक दरख्त वाली बात के दरख्त गिरा कर चले गए। इतना एक तो आप छुपा ही सकते हैं ना, इतना तो एक कैपेबिलिटी आपके अंदर है। लेकिन अगर पाकिस्तान इधर कुछ भी हरकत करता है तो भाई इंडिया इनको बहुत मारेगा। ये एक रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है, इसमें कोई बातें नहीं है। वो लॉरी एक दबका भाई, वो लॉरी वाली बातें कोई भी नहीं है, ये एक रियलिटी है। और जो हमने देख लिया अभी तक मेजर एक्टिविटी कुछ भी नहीं हुई और इनका ये हाल हो गया भाई, इनको दौड़ें लगी हुई हैं। अगर कुछ उधर से बड़ा एक मेजर हाइपरसोनिक मिसाइल ही आ जाता है तो फिर देखो, और सिविलियन को अभी तक वो नहीं टारगेट कर रहा है। अभी ड्रोन गिर रहा है, कभी इधर ड्रोन गिर रहा है, कोई इधर गिर रहा है, अभी तक सिविलियन की इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। एक टारगेट हुए सिविलियन के। लेकिन अगर ओपनली आपने कुछ किया, अगर उधर से सिविलियन को टारगेट किया ना तो भाई इधर से कख भी नहीं रहना। आप रियलिटी को माने, ठीक है। मैं बहुत खुश हुआ जब सऊदी अरेबिया का उधर भाई कुछ मशीर वशीर गए हैं, उन्होंने जाकर भाई इंडिया को बोलना है, और तब भी इंडिया रुकेगा, और किसी के कहने पर भाई वो रुकेंगे भी नहीं। लेकिन देखो अब क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।